दोस्तों ये उपाय मैंने लगभग 1 साल पहले चैनल पर दिया था और बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया। हनुमान चालीसा को कोई भी साधारण चीज़ मत समझिए कि हाँ, अभी रूटीन में हम पढ़ लेते हैं, नहीं। इसके अंदर एक विशेष पावर है, ये स्वयं सिद्ध है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ये स्वयं सिद्ध है। भगवान शिव खुद इसके साक्षी हैं। वो कहते हैं कि जो इसे तरीके से और इसके नियम से इसको हिसाब से कर लेता है ना, उसको वो मनवांछित फल अवश्य मिलता है। आज मैं आपको श्री हनुमान चालीसा का एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो 1 साल पहले मैंने ही बताया था अपने ही चैनल पर, और वो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इसका आपका क्या लाभ होगा कि जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, चाहे वो पैसे से संबंधित है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, चाहे विवाह शादी है, मतलब किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, जीवन में तनाव हो, किसी भी समस्या का समाधान आपको इससे मिलता है। अनसुना प्रयोग है, इससे आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। कैसा वो प्रयोग है और किसके साथ करना है, कैसे वो अनोखा प्रयोग करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सर्वेश्वर, मेरे स्वामी श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है और हनुमान जी महाराज प्रसन्न तो सब प्रसन्न। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। कई मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख समय कुछ भी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्या किन ग्रहों की वजह से है, क्या पर्सनली उपाय हमें करने चाहिए। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, फीस आप पे करते हैं, सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, मंगल का अर्थ मंगल यानी कि जीवन में खुशियां। मंगल का प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ाव है वो श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुआ है। ये प्रयोग 8 दिन का रहेगा, मंगलवार से मंगलवार तक। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार, 8 दिन का प्रयोग रहेगा। सुबह के समय कर लेना या शाम के समय, जैसे ही आपको अपने समय के अनुसार सुविधा लगे, अपने कार्य के अनुसार, ठीक है। क्योंकि कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान युग है। तो अगर आप नौकरी से सुबह के समय कर सकते हैं तो सुबह के समय, शाम के समय कर सकते हैं तो शाम के समय। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान देने वाली है, 8 के दिन 8 के 8 दिन आप उसी समय पे बैठेंगे जिस दिन पहले दिन आप शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप शेड्यूल बना लेना कि मान लीजिए आज आपने सुबह 7 बजे शुरू किया है, तो 8 के 8 दिन, 8वें मंगलवार तक आप जो है ना सुबह 7 बजे ही बैठेंगे। ये नहीं कि आज 7 बजे कर लिया, कल आप शाम को कर रहे हैं, कभी दिन में कर, नहीं। समय आपको 8 दिन एक ही रखना पड़ेगा। पहले दिन डिसाइड कर लेना, 8 दिन का शेड्यूल बना लेना कि आप कौन से समय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, माताएं, मेरी बहनें सभी कर सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म का शुद्धि का ध्यान रखें। जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाए उसके बाद में आप कीजिएगा, बीच में इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तीसरा, सात्विक रहेंगे। अंडा, नॉनवेज, दारू, जो हनुमान जी के शरण में आ गया, जीवन भर त्याग दो। अंडा, नॉनवेज, दारू कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो भूमि पुत्र है। और भूमि पुत्र, अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं ना, तो मंगल ग्रह आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देता। इसलिए अंडा, नॉनवेज, दारू छोड़ दीजिएगा। इन 8 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, सात्विक रहेंगे, एकदम सात्विक भोजन करेंगे। 8 के 8 दिन आपको एक ही समय पर, एक ही स्थान पर पाठ करना है। ये नहीं कि आज आप यहाँ कर रहे हैं तो कल किसी और स्थान पर जाना पड़ गया तो वहां कर रहे हैं, नहीं, स्थान भी एक रहेगा, क्योंकि साधना है, ठीक है। हो गया, नियम समझ गए। अब आपने क्या करना है, अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाना। हनुमान जी का एक जो है ना चौकी या पाटा आप लकड़ी का लगा लीजिएगा, लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछा लीजिएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद देता हुआ स्वरूप, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हनुमान जी को अपने सामने स्थापित कर लेना, ठीक है। एक जो है ना पानी के तांबे की लुटिया जो है वो आप भर के रख लेना पास में, और 108 दाने उड़द के। ये विशेष ध्यान देने वाली चीज है। साबुत उड़द जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 108 दाने आपने गिन करके लेने हैं, ठीक है। वो जो तांबे की लुटिया है जिसमें जल भरा है ना, उस वो इतना ही जल लेना कि जितना आप पी सको बाद में, ठीक है। उसी साइज की लुटिया लेना, छोटी मिल जाती है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर आप डाल लेना एक किशमिश, दाख जिसको बोलते हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं, उसको आप इसमें डाल देना। आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, ठीक है। वो आप इसके अंदर डाल लेना।
एक शुद्ध देसी घी का या चमेली के तेल का। अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बेशक सरसों के तेल का दीपक जला लें, लेकिन प्रकाश के रूप में कुछ ना कुछ प्रज्वलित कर लेना। शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का या चमेली के तेल का, नहीं तो सरसों के तेल का जला लेना, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, जला करके बैठ जाना। आसन जरूर बिछा लेना, लाल वस्त्र पहन लो तो क्या कहने, नहीं तो लाल रंग का कलावा या लाल रंग का वस्त्र कोई भी सिर पर ढक लेना। और सात्विक होकर, अगर आप शाम के समय करें ना रोजाना, तो दोस्तों नहा धो करके बैठना, ये ध्यान रखना, क्योंकि दिन भर आप कोई टॉयलेट वगैरह गए हो, कोई अशुद्ध जगहों पर गए हो, तो शुद्ध होकर के बैठना, नहा धो करके। ठीक है। सबसे पहले संकल्प, हाथ में जल लेकर के, हनुमान जी महाराज, ये मेरा नाम, मेरा गोत्र, ये मेरा एड्रेस, मेरा स्थान, यहाँ से मैं आपकी ये 8 दिन की साधना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ये बात। वैसे तो हनुमान जी को सब पता है, लेकिन आपने अपने मुंह से एक बार बोल देना है, इसके निवारण, एक बार में एक ही समस्या लेकर के चले, ये नहीं समस्याओं का पिटारा खोल दे, एक ही समस्या एक बार में। इसके लिए मैं आपकी साधना 8 दिन की कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें, मुझ पर अपनी दया का हाथ रखें। बस यहाँ ये बोल दिया ना, मेरे सिर पर अपनी दया का हाथ रखें, मुझ पर अपनी कृपा करें, इसमें सब कुछ आ गया। ये जल श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप डाल देना, हो गया काम। 5 बार गणेश जी का नाम, ओम गंगणपति, ओम गंगणपति, ओम गंगणपति, ओम गंगणपति, ओम गंगणपति। ठीक है। राम नाम की एक माला, कितनी पाठों में, कितनी वीडियोस में बता चुका हूं, जब भी हनुमान जी की साधना, पूजा पाठ कुछ भी करें, सबसे पहले राम जी का नाम अति आवश्यक है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इस प्रकार से राम राम 108 तक गिन सकते हैं, या राम 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 राम, हाथ में माला लेकर के राम नाम की एक माला कर लेना, जैसे आपको उचित लगे, या बिना गिने 1-2 मिनट राम 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 का, श्री राम जय राम जय जय राम का, किसी भी प्रकार से हनुमान जी से के पाठ से पहले राम जी का नाम अवश्य लेंगे, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी वहां करके विराज जाते हैं, आपके जो है ना पाठ को स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 पाठ हनुमान चालीसा के कर लेने हैं। पहले राम जी का नाम ले लिया, 5 पाठ हनुमान चालीसा के, और उसके बाद में क्या करना है, आपने एक उड़द के दाने को हाथ में लेना है, मुट्ठी में बंद करना है, मंत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ठीक है। ये बोल करके दाना, आप उड़द के दानों किसी एक बर्तन में, प्याले वगैरह में ले लेना, और एक खाली साथ में रख लेना प्याला, उसके अंदर ये दाना डाल दें। अब दूसरा दाना उठाया, मुट्ठी में बंद किया, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस प्रकार से बोल करके डाल दिया। इस प्रकार 108 दाने आपने लेने हैं, और 108 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, और इन दानों को एक एक करके इस तरह वाले प्याले में या बर्तन में, जहां भी आप डालते हैं डाल देना। 108 दाने अभिमंत्रित हो गए हैं, 108 इस मंत्र से। अब इनके अंदर एक सिक्का डाल देना, ये जो 108 दाने गिने ना, 1 रुपए का सिक्का आप इसके अंदर डाल देना, बस, और इसको ढक देना। ये आपके पहले दिन की साधना हो गई। हनुमान जी को यथा सामर्थ्य भोग, अब भोग हनुमान जी को कौन कौन से पसंद है, या तो गुड़ की मीठी रोटी, या आप उनको बेसन की लड्डू या बेसन की बर्फी का लगा सकते हैं, गुड़ और चना का भोग लगा देना, भोग लगा देना। ठीक है। हनुमान जी की आरती करते हैं, ये भोग आपने स्वयं खाना है, घर से बाहर किसी को नहीं देना, घर के सदस्यों को दे सकते हैं, बस। यहाँ पहले दिन की साधना हो गई। अब दूसरे दिन क्या करना है वो बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, गुप्त नवरात्रि आ रही है दोस्तों। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। प्रत्यक्ष में माँ भगवती, माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, गुप्त में पूजा होती है 10 महाविद्याओं की। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हमें गुप्त नवरात्रि में पूजा साधना करनी चाहिए। दोस्तों, सात्विक रूप से कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी ढिंढोरा पीट के नहीं करनी चाहिए। ये गुप्त तरीके से होते हैं, सिर्फ आपको पता हो या घर के सदस्यों को पता हो सकती है। आप घर में नहीं कर सकते तो मेरे यहाँ हर साल चारों नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रियों में विशेष रूप से यजमान बनाए जाते हैं। आपके नाम, आपके गोत्र से विद्वान ब्राह्मण बैठते हैं मेरी देखरेख में, मैं स्वयं साथ में बैठ करके करता हूं। आपके नाम, आपके गोत्र से 10 महाविद्याओं के गुप्त मंत्र और गुप्त पाठों का जाप किया जाता है, आपकी विशेष मनोकामना हेतु, आपकी विशेष कोई समस्याओं को निवारण हेतु, या जीवन में किसी भी प्रकार से कुशल मंगल खुशहाली के लिए किए जाते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में विशेष योगा कि 7 चक्रा, 7 चक्रों का सारा खेल है दोस्तों ब्रह्मांड का। योगी लोग जो भी साधना करते हैं, सिर्फ इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए करते हैं। जिसके ये 7 चक्र जागृत हो गए, उसको समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये 7 चक्रा जागृत करके, आपके नाम, आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके, ओरिजिनल स्टोन्स हैं दोस्तों ये, अभिमंत्रित करके आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाएगा। 9 दिन का अखंड दीपक आपके नाम से जलेगा, 9 दिन ब्राह्मण जाप करेगा आपके लिए मंत्र जाप करेगा, और इनको जागृत करके आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाता है। और इससे मंगवाने से आपको लाभ निश्चित रूप से होता है।
क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे करना है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आप गुप्त नवरात्रि में यजमान बनना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया है। मेरी टीम आपको मैसेज करके उसका रिप्लाई दे देगी, पूरा प्रोसेस बता देगी। 24 जून इसकी बुकिंग की लास्ट डेट है, लेकिन ये सीमित स्टॉक में है, तो हो सकता है कि 24 जून से पहले बुकिंग बंद हो जाए। तो जो भी माता भाई बहन चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसका लाभ उठा लीजिएगा। बहुत ही पावरफुल चीज है, घर में आप लगा करके देखिएगा और यजमान बन के देखिए, लाभ जरूर मिलता है। चलिए वापिस आते हैं उपाय पे। आपकी पहले दिन की साधना पूरी हो गई, ठीक है, आपने हनुमान जी को भोग लगा दिया, प्रसाद खा लिया। अब आसन, खड़े हो जाना, आसन फोल्ड कर देना। कभी भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी पूजा साधना करके खड़े होते हैं तो जो आपने जल जो भर के रखा है ना, उसमें थोड़ा सा जल इस प्रकार से उंगली डुबो करके और पृथ्वी पर लगाना। ओम शक्कराय नमः 3 बार ऐसा अपने मस्तक पे लगा करके बोलना है, ओम शक्कराय नमः। शंकराय नहीं बोलना है, शक्कराय नमः, ठीक है। बोल करके खड़े हो जाना, इससे पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता है। आसन को फोल्ड कर देना। अब ये जो किशमिश का दाना है, इसे आपने जो है ना अपने मुख में रखना है और जल पी जाना है। लुटिया को मुंह नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ऊपर से पीना है और ये जल सारा ग्रहण कर लेना। उस किशमिश के दाने को आप गिटक जाना, उसको आपने निगल जाना है, बस, ठीक है। इतना सा कार्य है। अगले दिन साधना का वही समय रहेगा जो दिन पहले दिन है। अगले दिन फिर से आपने बैठना है, सेम यही प्रोसेस करना है। जो उड़द के दाने 108 वहां है, हर बार आपने डेली आपने 108 उड़द के दाने नए लेने हैं। तो इधर आप प्याले में जो दाने इकट्ठे करते रहेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले गणेश जी का 5 बार, हम संकल्प आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है। पहले दिन संकल्प ले लिया 8 दिन का, वही चलेगा। 5 बार गणेश जी का नाम, राम नाम की माला, 5 हनुमान चालीसा के पाठ, 108 उड़द के दानों के साथ इसी मंत्र का जाप करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया था। रोजाना आपने 108 108 108 108 इस प्रकार से 8 दिन तक 108 दाने इकट्ठे करने हैं और हनुमान जी को भोग लगाना है। और डेली 1 रुपए का कॉइन उसके अंदर आपने डालता रहना है। तो 8 दिन के अंदर आपके 108 के हिसाब से दाने इकट्ठे हो जाएंगे और 8 कॉइन्स 8 एक के सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे। 8वां दिन जब आ जाता है, तब आप इस साधना को पूर्ण कर दें। और जो है रोजाना आपने इस प्रकार से जल और किशमिश ये भी रोजाना ग्रहण करना है। पहले आप किशमिश उसमें डाल के रख देंगे, पूजा पूरी होने के बाद में आप उस किशमिश को निगल लेंगे जल के साथ में, ठीक है। 8वां दिन जब आ जाए तो हनुमान जी को आप कोई विशेष भोग बना करके लगा देना, जैसा आपका सामर्थ्य हो। हनुमान जी की आरती कर देना और उसके बाद में ये जो उड़द के दाने हैं ना दोस्तों, इनको आप किसी भी लिफाफे में, पॉलीथीन में डाल करके, कोई भी जरूरतमंद कोई व्यक्ति मांगने वाला हो, जो गरीब इंसान हो, जा करके वहां आप उसको दे देना। बस यहाँ आपकी साधना पूरी। इन्हीं 8 दिनों में आप चमत्कार देखते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करते हैं, आपकी विशेष समस्या या विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। करके देख लेना दोस्तों, बहुत पावरफुल चीज है। लोगों ने लाभ उठाया है, उनके रिव्यूज देखे हैं, उसके बाद ये वीडियो मैंने फिर से डाली है। लाभ जरूर मिलता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।